कल जो घटना घटित हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या जानकारी है? इसके बारे में सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी स्तर से सही इंसान नहीं थी। हमेशा अपने शौहर को दबाव दे रही थी, हमेशा जो है बोल रहे थे, किसी भी गलत चीज़ को देख के तो बोली कि फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दवा खा ले रही थी। उसका माहौल जो नेचर था बहुत ख़राब था। बाकी जो है प्रॉपर्टी मामला था, अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी डील हुआ है 1.5 लाख, जिसमें इनको एडवांस पैसा मिला है अभी। बाकी का रकम मुहर्रम के बाद जो है मिलने वाला था। कहाँ की प्रॉपर्टी डील हुई है? कुदरा। कुदरा में। हाँ, कुदरा में इनका ज़मीन जो है, यहाँ से इस्लामगंज से ज़मीन बेचकर और कुदरा में ये ज़मीन ली हुई थी। वहाँ से भी ये बेचकर सोच रही थी कि मतलब अपना जो है क्रियाक्रम कर दें। तो इसमें जो संलिप्त हैं घटना में वो लोग कौन है? 2 लोग हैं, इनको तो बता नहीं सकते हैं, नाम नहीं पता है हमको। क्या वो रिलेशन में है या अननोन पर्सन है? कोई अननोन पर्सन है, कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं। नहीं, पहले उनके साथ में मतलब क्या उनको देखा गया था? पहले आते जाते रहते थे क्या वो? हाँ, पहले भी आ चुके हैं, कई दफ़ा आ चुके हैं। ये शाम में अगर निकलती थी 6 बजे तो रात 12 बजे 1 बजे ऐसे करके आती थी। रात में निकले तो फिर 4 बजे भोर तक, 5 बजे भोर तक आती थी उसी के साथ? हाँ, उसी के साथ। मतलब बहुत दिनों से इसका फेयर चल रहा था उसके साथ। हाँ, ये घटना को आपको कैसे जानकारी मिला? हमको रात में कॉल आया, लगभग वही 1:30 बजे के करीब कॉल आया, तो उसी टाइम हमने बोला कि हम आ रहे हैं। कॉल किसने किया? उनकी लड़की की। अच्छा। हाँ, लड़की ने घटना का बात आपको जिक्र किया आपसे? जी। क्या तो फिर आपके आए तो क्या देखे आप? हम आए तो देखे यही, मतलब कि प्रशासन आ चुकी थी। अच्छा। और 2 लोग जो था वो नीचे बैठा हुआ था, रो रहा था, हंगामा कर रहा था। ये भी रो रही थी ऊपर में। अच्छा। हाँ। और वो महिला लेडीज़ कहाँ थी? महिला जो ऊपर थी। हाँ। ये लोग 2 लोग नीचे था। नीचे था। हाँ। जो घटना में संलिप्त था? हाँ जी। अच्छा। तो पब्लिक के द्वारा उन लोगों को यानी पकड़ा गया था? हाँ, पकड़ हाँ, करके रखा हाँ। गया था। ऊपर में जो मकान मालिक रहते हैं उनके सहायता से, और नीचे रेंटियल रहते हैं उनके सहायता से पकड़ा गया। नहीं तो वो भागने के लिए बहुत प्रयास किया, ऊपर मकान से सिंगल फ्लोर से कूद गया भी। अच्छा, कूद भी गया? कूदने की वजह से उसके पैर में चोट लगा, इसकी वजह से भाग नहीं पाया। जी। अब आगे क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या हो? आगे मैं यही चाहता हूँ कि उसको फांसी होनी चाहिए, ऐसे लोग को फांसी होनी चाहिए। जी। कि जो घटना है वो बेहद ही निंदनीय घटना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे आप लोग मतलब चाहते हैं कि मतलब ऐसा कड़ा सजा मिले। हाँ। कि जिससे समाज में फिर कोई ऐसा हाँ, कोई असर ना पड़े। नहीं तो नहीं पड़ेगा तो फिर समाज को जो है कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगले आने वाले इंसान के लिए भी वो सोचेगा कि क्या होगा, 3 महीने का जेल काटेंगे फिर वापस आ जाएंगे, जाने वाला तो चला गया फिर। मतलब अपराध पर नियंत्रण अगर रखना है तो कुछ ठोस कदम उठा करके कानूनी कार्रवाई जी, बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल, करनी होगी। बिल्कुल, यही कहना चाहते हैं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीर सुफियान रजा है। अच्छा, आप कौन हुए? मृतक के कौन है? उनके मैं दामाद हूँ। दामाद हैं आप? जी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा कुदरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हसन हुआ। क्या घटना घटा है उसके बारे में बताइए, क्या घटना घटा है? जी, हमारे घर पर कल रात में 1:30 बजे के तकरीबन 2 बंदे आए थे। मेरे पापा के चिल्लाने का आवाज़ आया तो देखा, दरवाज़ा खटखटाया तो कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। फिर नीचे से मैंने मदद मांगा तो फिर दरवाज़ा खुला। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पापा का देहांत हो चुका था और दोनों जो बंदे थे वो बालकनी की तरफ खड़े हुए थे। फिर मैंने उन दोनों को पकड़ा और दोनों को पीटा और उनको 112 के हवाले कर दिया। और उनको बस यही चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए बस। बंदे कहाँ के थे? बंदे, उसका घर तो नील कोठी होगा। क्या नाम है? नाम पता है? हसन, इफ्तिखार हसन। इफ्तिखार और हसन जी, अभी वो कोलकाता में रह रहे हैं। अच्छा, कोलकाता में रह रहे हैं जी। तो यहाँ वो लोग कितने बजे आए? तकरीबन 1 बजे 1 बजे रात को। जी। तो 1 बजे रात में आए तो दरवाज़ा खुला हुआ था कि किसी ने खोला था? जी, मेरी माँ ने खोला था। आपकी माँ ने खोला था? जी।
रूम में वो लोग जब आए तो रूम में कितने लोग थे? आपके पापा थे और कौन कौन? मेरे पापा, मेरी मम्मी थी और वो 2 लोग थे। अच्छा, तो आपके पापा पहले से मतलब मौजूद थे रूम में, जी उसके बाद वो लोग आए? जी तो आपके पापा सोए हुए थे पहले? जी सोए हुए थे, उनका तबीयत कुछ ख़राब था, टाइफाइड हुआ था। अच्छा, तो कैसे क्या फिर आपने क्या देखा? दरवाज़ा खुला तो कैसे क्या देखा आपने? घटना को मैंने कैसे देखा समझा? मेरे पापा पड़े हुए हैं, उनका देहांत हो चुका है। अच्छा, और 2 आदमी, ये कैसे पता चला कि देहांत हो चुका है? मैंने उनका हार्ट बीट चेक किया और नस अच्छा। चेक किया, सांस सुना, कुछ नहीं चल रहा था, बॉडी पूरा चिल्लाया, उनको आवाज़ दिए, कुछ जवाब ही नहीं मिला। हमको एहसास हो गया कि मेरे पापा का देहांत हो चुका है। अच्छा, तो दरवाज़ा मतलब लॉक था क्या? जो दरवाजे का चाबी है मेरी मम्मी के पास रहता है, वो लॉक रहता है हमेशा। अच्छा, लॉक था। जी। आप लोग दूसरे कमरे में थे क्या? जी, हम लोग उस तरफ कमरे में रहते हैं, मम्मी लोग इस तरफ कमरे में रहते हैं। अच्छा, तो जब आप खुलवाए हैं तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था? नहीं, तकरीबन आधा घंटा के बाद खुला था। आधा घंटा के बाद कौन खोला दरवाज़ा? मम्मी। उसके बाद आपने क्या देखा? बस वही पापा का डेड बॉडी देखा और 2 बंदे देखे। अच्छा, वो लड़के किधर गए? फिर रूम में ही थे? जी, रूम में ही थे। वो रूम में जो लड़के थे वो क्या पहले से क्या आपके रिश्तेदार हैं क्या? कौन है वो लोग? एक तो पापा का भगना लगेगा बहुत दूर का, और एक अननोन पर्सन था। अच्छा, एक अननोन पर्सन था, एक आपके दूर के रिलेशन में कजन में मतलब भगना लगेगा। जी जी। पहले भी आता था? नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। कुछ समझ में आ रहा है कि घटना किस कारण ये घटी? ये घटना आपको प्रॉपर्टी के लालच में की गई है। प्रॉपर्टी के लालच में की गई जी। है। प्रॉपर्टी किनके नाम पर थी? प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम पे थे, वो मेरे पापा को मारकर अपना प्रॉपर्टी अपने नाम लेकर जाना चाहती थी उनके साथ। अच्छा, जी। तो मामला मतलब प्रॉपर्टी को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया, आपके पापा को हत्या हुई। मकसद यही था, प्रॉपर्टी का पैसा लेके भागे। आप कौन हुए? उनके बेटे, बड़े बेटे। अब आगे क्या चाहते हैं आप? आगे मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहें अपने से, और मतलब मैं- सभी आवाम को आप लोग मतलब पब्लिक को ये दे रहे हैं ना? जी, आप लोग सेफ रहें, अपने पे ध्यान दें, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। औरत समाज पे अब विश्वास उठ चुका है, यह अंतिम घड़ी आ चुकी है भारत की। बहुत ही बुरा। क्या आप अब उनको माँ कहने के अपने हिम्मत हो रही है कि अब वैसे लोगों को माँ कह सकते हैं? नहीं। कितने आप लोग भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन। बड़े आप हैं? जी। जान बचाने के चक्कर में यहीं से छलांग लगा दिया। अच्छा, ये रेलिंग है? जी, यहीं से यहाँ नीचे छलांग लगा दिया था, जिसके कारण उसका पैर टूट गया था। अच्छा, यहाँ से नीचे कूद गया था? जी, फिर उसका पैर टूटा तो उसका हिम्मत नहीं हुआ जाने का और वहीं पर बैठ गया। तब आप लोग पकड़ भी लिए? जी। अच्छा, देख सकते हैं ये इसी रूम की घटना है ना? जी इसी में सोए हुए थे आपके पापा? जी। इसमें मामला है कि कल रात्रि को 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक रेशमा खातून नाम की महिला है, उसके द्वारा अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी गई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। डायल 112 की टीम और जो पेट्रोलिंग टीम थी उसके पहुंचने के तुरंत बाद ही उन्होंने देखा कि 2 लोग उस घर से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके द्वारा उन दोनों को पकड़ा गया, जो परिवार के लोग थे उनके सहयोग से। उसके पकड़े जाने पर पूरा मामला निकलकर सामने आया कि इस पूरे घटना में मोहम्मद अशरफ की हत्या की गई। मोहम्मद अशरफ की हत्या उसकी पत्नी रेशमा खातून ने अपने सहयोगी मोहम्मद इफ्तिखार हसन और मोहम्मद जमशेद के साथ मिलकर एक बहुत ही क्रूर तरीके से एक साजिश के तहत ये हत्या की गई। इसमें पूरा मामला यह है कि जो रेशमा खातून है उसका प्रेम प्रसंग पिछले 8-9 साल से मोहम्मद इफ्तिखार हसन, जो नीलकोठी का रहने वाला था, उसके साथ चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग की वजह से जो विवाद हुआ उसकी वजह से इफ्तिखार हसन की वो अपने परिवार के साथ यहाँ से कोलकाता शिफ्ट हो गया और वहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वह लगातार रेशमा खातून के संपर्क में था। इसी बीच जो मृतक मोहम्मद अशरफ है उसकी तबीयत खराब थी। उसकी तबीयत खराब होने का फ़ायदा उठाकर रेशमा खातून ने एक बहुत ही खौफनाक तरीके से एक साजिश रची, जिस साजिश के तहत इस तरह का योजना बनाया गया कि रात्रि में जो इफ्तिखार है और उसका एक सहयोगी मोहम्मद जमशेद, दोनों को बुलाकर इसकी हत्या कर दी जाएगी और पड़ोसियों और बेटे को सबको बताया जाएगा कि बीमारी से इसकी मौत हो गई।
इसी साजिश के तहत बीती रात्रि रेशमा खातून ने अपने पड़ोसियों को सबको बताया कि इनके पति की तबीयत खराब है, आप लोग ज़्यादा शोर नहीं करें, जल्दी सो जाएं। ऐसा बोल के अपने बच्चों को और सारे जो ऊपर रहने वाले किराएदार थे उनको सुला दिया और रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास धीरे से दरवाज़ा खोल के दोनों को अपने घर में प्रवेश करा दिया। उसके बाद जो रेशमा खातून का कमरा है उसके और उसके बच्चे जो जिस कमरे में सोते हैं उसके बीच एक ग्रिल है। दोनों अपने सहयोगियों को अपने कमरे में घुसाकर उस ग्रिल को बंद कर दिया ताकि बच्चे अंदर नहीं आ पाए। जब इन तीनों के द्वारा मिलकर जो मोहम्मद अशरफ उसकी हत्या करने की कोशिश की जाने लगी तो अशरफ चिल्लाए। अशरफ के चिल्लाने की बात सुनकर उनके दोनों बेटे निकल कर आए। उनके द्वारा दरवाज़ा पीटने पर इसने बोला कि आप तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, हम उसका मालिश कर रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। फिर भी बेटों को शक हुआ, उनके द्वारा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने जो नीचे पड़ोसी थे उनको बुला लिया गया और उनके द्वारा आधा घंटा तक दरवाज़ा पीटने पर वो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने पर उन दोनों लोगों ने देखा कि जो मोहम्मद अशरफ है वो मर चुके थे और जो दोनों हत्यारे थे वो भागकर बालकनी में छुपे हुए थे। जब परिजनों ने उन दोनों को पकड़ लिया तो भागने की कोशिश में छत से जो उसमें से एक अपराधी था वो कूद गया और कूद के वो भाग नहीं पाया। भागने के क्रम में पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया। उसके पकड़े जाने के बाद और जो रेशमा खातून है इनके पकड़े जाने के बाद पूरा मामला निकल कर सामने आया, जिसमें जो उनके दोनों बेटे बेटी और जो रेंटर हैं वो सब लोगों के द्वारा पूरे घटना की पुष्टि की गई और पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। इस प्रकार इस हत्याकांड में पुलिस और के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और परिजनों द्वारा भी समय रहते पुलिस को सूचना दी गई, जिसकी वजह से अपराधी भागने में नाकामयाब रहे। उनको घटनास्थल से पकड़ा गया। इस घटना में पूरी तरह से तकनीकी और मानवीय साक्ष्य मौजूद है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया इसमें तुरंत ही चार्जशीट करके इन लोगों को सजा देने की कार्रवाई की जाए।